रखी है। अब भर्तियों पर जरूर आना चाहेंगे क्योंकि क्लास 3 की भर्तियों से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले कल हमने आपको देखिए जानकारी दी थी कि मंगलवार को यानी कि आज के दिन ही दूसरी बैठक होने वाली थी उस कमेटी की, जिसके अध्यक्ष दीपक सानन हैं। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि जल्दी ही एक बार फिर से भर्ती एजेंसी तैयार हो सके और भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो फिलहाल इसी कमेटी की आज ये दूसरी बैठक थी और इसमें जो तय किया गया है उसके मुताबिक ओएमआर सिस्टम आने वाले समय में खत्म किया जा सकता है क्लास 3 की भर्तियों में, क्योंकि कमेटी के सदस्यों की ओर से ये तर्क दिए गए हैं कि इस सिस्टम की वजह से काफी सारी भर्तियों में धांधलियां हुई हैं और इसकी जगह हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम यहाँ पर यानी कि सीबीटी सिस्टम यहाँ पर शुरू कर दिया जाए। फिलहाल सोच विचार हो रहा है, लेकिन सोच विचार करने के साथ साथ अभी तक जो तय हुआ है, जो बात फाइनल हुई है, वो ये भी हमारे समक्ष आई है कि अपनी सिफारिशों में इस बात को ये कमेटी ऐड करने वाली है और जो एक तरह से रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाएगी उसमें एक ये सिफारिश भी जाने वाली है जिसमें ओएमआर सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही है। हालांकि जो युवा कुछ एक अभी तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में भर्तियों को लेकर, उन पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है, बाकी बेरोजगार युवाओं पर इस फैसले का किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये अभी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगार युवा अपनी आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे इस बैठक को लेकर, क्योंकि पहले एक बैठक हुई थी, दूसरी फिर आज हुई है और तीसरी बैठक अब ये 17 जून को निर्धारित की गई है। 3 अन्य मेंबर भी इस कमेटी में के शामिल हुए थे। फिलहाल इन्हें दायित्व ये सौंपा गया है कि जल्दी ही नई भर्ती एजेंसी तैयार करनी है और ये जो 4 सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष दीपक सानन है, इसके अलावा 3 और मेंबर हैं, इन्हें ही ये पूरा क्राइटेरिया तय करना है कि अगली नई भर्ती एजेंसी किस तरह की होनी चाहिए। फिलहाल जो ड्राफ्ट है उसे लेकर एक तरह से सहमति बन गई है। हिमाचल सरकार की जरूरत के हिसाब से अभी तक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। हालांकि हो सकता है अभी थोड़े बहुत उसमें और ज्यादा बदलाव किए जाए, क्योंकि फाइनल एक तरह से अभी ये ड्राफ्ट नहीं माना जा रहा है, लेकिन जो कुछ यहाँ पर डिमांड सरकार की ओर से रखी गई थी भर्तियों के क्राइटेरिया को लेकर, वो इसमें जरूर अभी शामिल की गई है। तीसरी बात करना चाहेंगे अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फॉर्मेट को लेकर भी। तो इस फॉर्मेट को समझने के लिए इसी कमेटी के सदस्य दिल्ली जाने वाले हैं, आखिरकार किस तरह का पूरा क्राइटेरिया रहता है और भर्तियों को लेकर भी सुरक्षा कैसे रखी जा सकती है, तमाम मसलों को लेकर अभी जानकारी जुटाने का टारगेट भी इन सदस्यों को दिया गया है। तो इसमें अभी और समय लगेगा, उसके बाद ही यहाँ पर तीसरी बैठक देखिए बुलाई गई है। तो एक तो देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के ड्राफ्ट को लेकर आज चर्चा हुई है। अभी तक जो भी डिमांड्स रखी गई थी सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, ताकि भर्ती प्रक्रिया में आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी ना आ सके, तो उसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस पर चर्चा भी हुई है। अभी तक वो सारी चीजें उसमें शामिल भी कर ली गई है। दूसरी बड़ी बात, जैसा कि हमने कहा, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर है। अब इसका फॉर्मेट समझने के लिए ये दिल्ली जाने वाले हैं, दूसरी ये बात फाइनल हुई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला एक तरह से आज ले लिया गया है वो ओएमआर सिस्टम को लेकर लिया गया है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश को शामिल करने वाली है। जब सरकार के पास ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसमें कमेटी ये डिमांड रखेगी कि ओएमआर सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। हालांकि कितना सरकार इसे सुनती है, अब ये फाइनल पॉइंट यहाँ पर एक तरह से बन पाता है या नहीं, ये आने वाले समय में ही अभी पता लगेगा। इसके अतिरिक्त देखिए सीएम सुक्खू की ओर से, क्योंकि आदेश ये जारी किए गए थे कि 7 दिन में ही उन भर्तियों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिन्हें लेकर बेरोजगार युवा इंतजार में बने हुए हैं। तो ये 7 दिन की डेडलाइन भी कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी हलचल हमें लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर तेज नजर आई है। हालांकि विजिलेंस क्लियरेंस भी इस मामले में लोक सेवा आयोग ने मांगी थी, फिलहाल क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भर्तियां जिनमें रिजल्ट घोषित हो गया था लेकिन नियुक्तियां देना ही शेष रह गया था, तो वहां पर अब विभागों पर ही ये बात पूरी तरह से डिपेंड रहती है कि कब तक वो विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस मांगते हैं। अगर ये क्लियरेंस उन्हें विजिलेंस से मिल जाती है तो उसके बाद वो नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद फिर नियुक्तियां दी जा सकती है अगर रिजल्ट पहले ही घोषित हो गया था और महज यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया ही शेष रह रही है। अगली बात एचएएस की नियुक्ति से